मुझे भी अगर जो लड़के की शादी करवा तो 1 रुपए की करवा। वाह जी वाह, ताली बजाओ भाई। तो यहाँ पे करे आप कभी घर जाते तो इस कलेश हो जाए। मैं जिक्कर राठी समाज ना आज हमारा सम्मान करा कर फॉर्चुनर कुछ नहीं बेच बाजती, कुछ नहीं होती फॉर्चुनर। जो बड़ी बारात ले जाएगा हम उसकी बारात में जाने के ही नहीं, कम से कम इतना तो हम करेंगे ही। दरअसल दहेज लेने के बाद कोई अमीरी नहीं आती। अब आपने अपने बेटे की शादी तो दहेज की कर ली, अब बिना दहेज के जो है ऐलान भतीजों का कर दिया। देखो पिछली बार राठी खाप ने 6 लोगों को सम्मानित किया था, इस बार ये बढ़कर संख्या 30 हो गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज सहारनपुर की गुर्जर राठी खाप ने ऐसे लोगों को नव वर्ष के पहले दिन ही सम्मानित करने का काम किया है जिन्होंने अपने बेटों की शादी बिना दान दहेज के की है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है। इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो सम्मान आज मिला है उसे ये किस प्रकार से देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी सम्मानित आज किया गया है, आपने भी अपने बेटे की 1 रुपये की शादी की बिना दान दहेज के की, तो ये जो सम्मान आज आपको मिला है तो कैसा लग रहा है? कोई भी सम्मान जब मिलता है तो अच्छा ही महसूस होता है और अपने आप को मैं प्राइड गौरवान्वित फील महसूस करता हूँ कि समाज के और ख़ास तौर से हमारे राठी खाप ने अभियान चला है कि जो लोग दहेज नहीं लेंगे अपने बच्चों की शादी में, बेटे की शादी में, और उनको सामाजिक तौर पर सम्मान दिया जाएगा। इससे एक प्रेरणा मिलेगी सबको, और जो लोग आधे अधूरे मन से थे कि ले ना ले, वो अब नहीं लेने की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर लोग दहेज लेना बंद कर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपके बेटे तो काबिल हैं, तो अगर आप चाहते तो बहुत दान दहेज आप अपने बेटे की शादी में ले सकते थे, तो दहेज ना लेने के पीछे मतलब आपकी सोच क्या रही? दरअसल दहेज लेने के बाद कोई अमीरी नहीं आती, क्योंकि मैं तो समझता हूँ एक मानसिक दबाव हमेशा आदमी पर बना रहता है। तो मैंने फील किया 1 साल बाद जो पारिवारिक रिश्ते और जो बच्ची संस्कारित हमारे परिवार में आई, उससे जो खुशी हमें मिली वो उसके सामने कोई दहेज नहीं ठहरता। तो बेटे की भी यही भावना थी कि वो शादी तो सामाजिक तौर पर करेंगे, जहाँ परिवार चाहेगा वहाँ करेंगे, लेकिन बिना दहेज के करेंगे। तो वहीं से भी उसका एक प्रस्ताव था और हमारे परिवार ने स्वीकार किया, और तब हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम बिना दहेज के शादी करेंगे। और मतलब जो एंजॉय आया बाद में वो अलग ही है। मतलब आपने निर्णय थोपा नहीं? निर्णय परिवार की ओर से, मतलब मैंने अपना नहीं थोपा, बच्चों की ओर से प्रस्ताव आया बेटे की तरफ से और हमने स्वीकार किया और इस और कदम बढ़ाया। मतलब आपका इरादा दहेज लेने का था? मैं वैसे कई पहले भी कई अभियानों में मैं दहेज विरोधी कार्यक्रम हमने चलाए हैं, तो ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि दहेज लें, लेकिन जैसे ही बच्चे का प्रस्ताव आया तो मन खुश हो गया और एकदम डिसीजन ले लिया कि दहेज नहीं लेंगे। तो जिस तरीके से आज ये सम्मान आपको मिला है, और यहाँ पर और भी बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपने बेटे की शादी 1 रुपये की है, तो मतलब ये जो प्रचार होगा तो आपको लगता है कि इसका आने वाले समय में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा? देखो पिछली बार राठी खाप ने 6 लोगों को सम्मानित किया था, इस बार ये बढ़कर संख्या 30 हो गई। और कम से कम एक तो मैं महसूस करता हूँ समाज में कि कम से कम मांगने की प्रवृत्ति बंद हो गई। पहले एक दबाव बनता था, कम से कम जो लड़की वाला दे रहा वही स्वीकार कर ली, वो जो मांग थी वो बंद हो गई। और कई लोग आगे आ रहे हैं कि नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे, और ये धीरे धीरे युवा भी इस ओर आ रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत अगले 3, 4, 5 साल में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि दहेज देखो न केवल गैरकानूनी है, एक अभिशाप है, सामाजिक बुराई है, और कितने लोगों के घर तक बिक जाते हैं। और लड़के वाले एक सोचता है कि कैसे एक लड़की होना, एक तरीके से उसके घर में क्या हो गया, तो ये अभिशाप तो था ही। तो धीरे धीरे इस बुराई की ओर एक कदम बढ़ा जा रहा। और मैं तो आदरणीय धनीराम जी चौधरी, जो हमारे राठी खाप के एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने इस और कदम बढ़ाया, तो ऐसे लोगों को भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। विश्वास जी, आपको भी आज सम्मानित किया गया है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व महसूस हुआ आज राठी खाप के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। बहुत काफ़ी संख्या में थे जिन्हें सम्मानित किया गया, बड़ा ही गर्व महसूस हुआ।
अंशुल कुमार और तैयार रहे। हमारे जो डायरेक्टर हैं नवाब सिंह जी, सुरेश शर्मा ग्राम भटोल से नवाब सिंह राठी जी दोनों तैयार रहे। और नीरज राठी जी और धनी राम जी, इनके द्वारा हमें फ़ोन गया। और जब फ़ोन गया तो पत्नी ने पूछा किसका फ़ोन था। इसके बाद उज्जवल अरे मगा हमें चौहान नवाब सिंह डायरेक्टर जी का फ़ोन था, नीरज राठी जी का फ़ोन था। और हमें गर्व महसूस हो रहा। उन्होंने हमें पूछा भाई आपने अपने बेटे की 1 रुपये की शादी की और हम आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं। तो पत्नी भी बड़ी खुश हुई और मैं भी बड़ा खुश हुआ। भाई हमें सम्मान के लिए बुलाया जा रहा और हम आए यहाँ पर, हमें सम्मानित किया। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा लगा। आपने अपने बेटे की 1 रुपये की शादी की, तो मतलब उसके बाद जब आप समाज में निकले और लोगों ने ये कहा कि भाई देखो विश्वास आर्य जी आ गए और इन्होंने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया, 1 रुपये की शादी इन्होंने अपने बेटे की की, उस टाइम आपको जो है कैसा लगा? बड़ा जी लगा था। जब कहीं ब्याह शादी में जाते, अरे आर्य जी आपने अपने बेटे की शादी 1 रुपये करी। मगर मैं तो करी भाई बेटे का भी पूरा सहयोग है। बेटे ने प्रेरित किया था हमको। आपने एक बार मुझसे पूछ लिया था कि अगर आपके बेटा प्रेरित ना करता तो मैंने कुछ बोल दिया था। तो कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाए थे कि बेटे की वजह से दहेज नहीं लिया। तो बेटा भी हमारा ही है, बेटा कहाँ कहीं विदेशी थोड़ा ही है। तो आज भी यही कहूँगा कि रुपए की शादी करके जो आनंद महसूस होता है वो अलग ही होता है। आपके बेटे ने जो आपके ख्वाब फॉर्चूनर में बैठने के थे वो एक तरह से समाप्त कर दिए थे उस टाइम, तो मतलब उसका आपको दुख होता है या आप गर्व महसूस करते हैं बेटे के फैसले पर? मैं जिक्र राठी समाज ना आज हमारा सम्मान करा। अगर फॉर्चूनर कुछ नहीं बेच बाजती, कुछ नहीं होती फॉर्चूनर। मैं तो इसे ये कहूँगा राठी खाप को कि बहुत ही उत्तम कर्म किया है, उत्तम काम किया है इन्होंने। आपने पिछले साल भी दहेज ना लेने वाले लोगों को सम्मानित किया था, उस समय संख्या कितनी थी और आज संख्या कितनी है? आज संख्या 30 है, उस दिन 6 थी। 1 महीने से हम प्रयास कर रहे थे, इनकी लिस्ट बनाई कहाँ किसे, और ये भी हमें सत्यता जानी कि वास्तव में बिना दहेज का है या नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि नकद ले लेते हैं, सोना ले लेते हैं, दिखावे में 1 रुपया दिखाते हैं। मगर ऐसा ना हो, कल को हम भी लोग नसीहत करें कि इन्हें कहने वो करो थे आप। और फिर हमने साल का पहला दिन चुना कि शुभ कार्य है, ऐसे लोगों के गले में माला डाली जा साल के पहले दिन, ऐसे लोगों का पूजन किया जा कि जिन लोगों ने वाकई ही ये काम पूजनीय काम किया है, सराहनीय काम किया है। इन लोगों की हमने लिस्ट बनाई। हमने ये नहीं देखा कि ये गुज्जर है, ये राठी है या नहीं है। हमने शर्मा जी भी सम्मानित किए हैं, देवदत्त जी, हमें ठाकुर भी सम्मानित किया है, उन्हें भी 1 रुपये की शादी करी अपने 2 बेटों की। तो हमें जो है ये इसमें भेदभाव नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन लोगों को सम्मानित करने के पीछे आपकी सोच आखिर क्या है? हमारी ये सोच है कि इसका प्रचार प्रसार हो, फैले ये बात, और बिरादरी भी, गुज्जर भी सब बिना दहेज की शादी पे करें। जो लोग जिन्हें लड़की पढ़ा रखी और PhD करवा रखी और उनके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं है, उनकी मदद हो। ऐसे हमारी सोच ये है कि जो कुछ लोग तो अमीर भी हैं, वो 1 करोड़ की शादी भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि लड़की बहुत योग्य है, लड़की में LLB करवा दी, PhD करवा दी, BTech करवा दिया, और वो लड़की का रिश्ता करते हुए यदि योग्य लड़के करें दहेज मांगे और अयोग्य करें लड़की गलत जगह जा, तो ये प्रथा चल जाए कि बिना दहेज के तो गरीब अमीर सब योग्यता को देखें, दहेज को ना देखें। हमारा पर्पज ये है कि ये इसका प्रचार हो, प्रसार हो। हम अगले साल फिर करेंगे लोगों की लिस्ट बना के, जिससे ये दूर तक फैले बात। आज कोडक तक के, कैथल के, पुंडरक के, उस डिस्ट्रिक्ट करनाल के भी बुलवाए हमें, इसलिए बुलवाए कि करनाल वाले करनाल में प्रचार करें कि हमारा सम्मान हुआ है, कैथल वाले कैथल में करें। सम्मान इसलिए करा है आर्य जी का कि ये अपने एरिया में ये पता लगे कि आर्य जी का सम्मान क्यों हुआ, कि इन्हें 1 रुपये की शादी की है इसलिए सम्मान हुआ। और आज तक विपिन जी
आपको भी तजर्बा है, जिसे 1 करोड़ शादी में लिए होंगे, उसे ज़मीन नहीं खरीदी, उसे घर नहीं बनाए, किसी का काम नहीं बढ़िया होगा, किसी का भी। और जिसे 1 करोड़ रुपए दिए उसका घटा तो है बेचारे का, वो 6 बर्बाद तो होगा, अगर बढ़िया नहीं दहेज से किसी का भी। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में ये बैठे कि दहेज कुछ होता नहीं है। योग्य लड़की के मुकाबले, योग्य लड़के के मुकाबले कोई दहेज नहीं होता। डॉक्टर नक्षत्र पाल जी हैं, ये हमारे पास खड़े, पिछले साल ये भी हमने सम्मानित करे थे उन 6 आदमियों में। इनकी लड़का ही बिहागा मही बचोलिया था माजरे में, बहुत अच्छा लड़का है। 53 लाख रुपए का पैकेज है 1 साल का उसका, बहुत बैठता है। उस लड़के ने हमारे से कहा, बाबा जी शादी करा लूँ मैं, जिस लड़की मैं ज़्यादा लड़की भी नहीं देखता, मेरे पिताजी देख लेंगे। ऐसा सज्जन लड़का कह, मेरी शर्त यह है कि बिना दहेज का करूँगा, यदि आप मुझे दहेज दिलवाओगे तो मेरी नाराज़ी है बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम है जी? मांगेराम प्रधान नाम है जी, जटवा। अच्छा प्रधान जी, बच्चों की शादी हो गई? एक लड़का रह रहा है जी, एक की होगी। तो आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल थे और यहाँ पर बिना दहेज की शादी करने वाले लोगों को सम्मानित किया, उनकी खूब प्रशंसा माइक के द्वारा की गई। तो मतलब आपको क्या, कैसा लगा और आपने क्या प्रेरणा यहाँ से ली? मैं भी इसी यही प्रेरणा ली राठी खाप से, और जो ये सम्मानित हुए हैं, मुझे भी आगे जो लड़के की शादी करवा तो 1 रुपए की करवा। वाह जी बाबा, ताली बजाओ भाई। चलो यहाँ पे करे, आप कभी घर जाते तो इस कलेश हो जाए। नहीं कलेश बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा, कतई ऐसा नहीं होना जी 1 ही रुपए की होगी, 1 ही रुपए की करूँगा जी। मतलब चौधरण कदी जो है रोटी पानी छोड़ दे। हाँ जी, ऐसा नहीं, चौधरण भी बहुत अच्छी है, वही पास की है, इसकी नन्नी है नेताजी की, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, 1 ही रुपए की शादी करूँगा। लड़का भी यही इच्छा है लड़के की भी, 1 रुपए की शादी करें। आज के इस कार्यक्रम में आप भी शामिल थे, तो कैसा आपको लगा? बस मुझे तो ऐसा लगा, अगर मेरा लमडे का ब्याह कर लिया पहले, और बस मैं भी 1 ही का करता, और अगर 3 भतीजे रह रहे जी, 1 रुपए का ही करूँगा, बिना दहेज का करूँगा। मतलब आपने अपने बेटे की शादी तो दहेज की कर ली, अब बिना दहेज के जो है ऐलान भतीजों का कर दिया। ये अभी मैं बताऊँ आपको बात, मेरी मनसा यही थी कि मैं उस टाइम भी कि मैं 1 रुपए का ब्याह करूं, पर वो एक कहावत है हमारे समाज में, अग्रांड तो रह रहे हैं पर अंडे नहीं रहने देते। एक तो यह थी कि मान लो मैं वो कुछ सामान ले आऊँ और उसे लौटा दूं, तो लोग नु कहें इसका नाक सीधा नहीं हुआ, कुछ और चाहता हो। तो मैंने उन्होंने कहा था बस जो तुम दोगे उसे छोड़ने का नहीं, और मांग मेरी कुछ है नहीं उस टाइम। अगर यो काम चल जाता तो मैं शायद यो ही करता उस टाइम भी। आप एक बात बताओ, आज आप लोच रहे क्या, माला आपके गले में नहीं पड़ी? आगे गिरवा आगे गिरवा दो बत्ती पता है कह तो रहा 3 भतीजे रह रहे, उनकी माला गिरेगी मेरे। हाँ सबको है परेशानी, सही है, लोच रहे सही है। अब आपकी बात मैं आपको कह रहा यहाँ आ जाओ, एक इसमें और जुड़वा है तो काम, ये जो हम शादी कर रहे हो, जो हमारा परंपरागत तरीका था, दाल चावल और घी बुरा देसी घी, और ज्यादा ही कोई करता लड्डू और दाल चावल, यो सारा ही खर्चा बच जाएगा। यो हलवाई का, टेंट का, पेंट का, कपड़े का, सपड़े का, यो और बच करवा दो इसमें काम। ये जो लोग बिना यही कर रहे वो तो बढ़िया है, पर जो वो भी हो रहा है इसमें तो एक तो करवा ही दो, और यो उनका खर्चा वाहियात बच जा। नवाब सिंह ने कहा है कि ये भी खाने का भी कम करवाओ। हमारी अगली प्लान ये है कि हम बारात छोटी करवाएं, ले जाएं, जिससे जो है डीजे वाला ना जा बिल्कुल भी, और 21 आदमियों से 25 आदमियों से ज़्यादा की बारात ना हो। उसमें युवा लड़के इतने जहाँ हैं और शराब पीते हैं, और शराब की प्राइमरी पाठशाला होएगी, खाने से भी बच जाएँ, लड्डुओं से बच जाएँ, रसगुल्लों से बच जाएँ। अगर शराब तो नहीं बचा जी, बच्चों में युवाओं में शराब की आदत, और शराब की आदत होगी डीजे से, और डीजा जब रुकेगा जब छोटी बारात होगी, डीजा ज़बरदस्ती करते रुकता। और हम अगली प्रेरणा लोगों से ये देंगे, अगला ये करेंगे कि वो छोटी से छोटी बारात ले जाए। यदि किसी का 5 में नहीं चलता काम, वो 15 लेता जा, 20 लेता जा, 21 से ज़्यादा ना ले जा, तो जिससे डीजे ऑटोमेटिक ही नहीं जानेगा। डीजे वाले से दुश्मन आ गई नहीं, हमें दुश्मन आ गया शराब से। डीजा शराब की प्राइमरी पाठशाला है, जिसका डीजा जाएगा उसका लड़के का बाप ही खरीदे और सूटकेस में ले जाए बोतल कि ले भाई बार द्वारे हो गया, खा ले ताड़ी और काल पी ले। तो ये किसी तरीके से हम अगली ये है हमारी सोच ये है, अगली पंचायत हम इस पर जरूर करेंगे, गांव दर गांव जाएंगे कि छोटी बारात ले जाएं। जो बड़ी बारात ले जाएगा हम उसकी बारात में जाने के ही नहीं, कम से कम इतना तो हम करेंगे ही। वैसे हमें पिछले साल से कराया है कि बारात में जाना लगभग 99% बंद कराया। गांव की तो कहीं मजबूरी हो जाए, अन्य गुआंट वालों को आके भी हाथ जोड़े हैं, ये कहते फिर हैं। छोटी बारात ले जाएंगे
तो सुविधा रहेगी। ये प्लान है हमारी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।